फल हों या सब्जियां, ये दोनों चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो है कि कौन कौन से फल और कौन कौन सी सब्जियां जो हमें क्या कुछ दे सकती हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अल्लाह ताला ने हर मौसम के लिहाज से हमारे लिए फल और सब्जियां पैदा की हैं। फल और सब्जियां सेहत के लिए बहुत मुफीद होती हैं। फलों और सब्जियों को कच्चा भी खाया जाता है और पकाकर भी। ये दोनों सूरतों में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इन दोनों में मादनियात और हयातीन की ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। फल और सब्जियों में ऐसे अज्जा भी पाए जाते हैं जिनकी हमारे जिस्म को अशद ज़रूरत होती है। ये हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। फल और सब्जियां हमें बहुत सी बीमारियों से दूर रखते हैं। कुछ ऐसे फल और फ्रूट मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें सबसे पहले जो है वो गाजर है। गाजर ऐसी सब्जी है जिसमें सब सब्जियों से ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। गाजर बिनाई तेज़ करने की सलाहियत ही नहीं रखती, बल्कि इसके कई तबी फ़वाइद भी हैं। गाजर का रस रोज़ाना पीने से नाखून, बाल, दांत और हड्डियों को बहुत फ़ायदा पहुंचता है। गाजर में विटामिन्स ए, बी और ई समेत कई ऐसे कुदरती अज्जा भी पाए जाते हैं जो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। गाजर का मुरब्बा दिल और दिमाग को ताकत देने में लाजवाब है। ये जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करता है। खांसी और सीने के दर्द से निजात पाने के लिए गाजर बेहद मुफीद सब्ज़ी है। गाजरें सर्दियों में बहुत ज़्यादा तादाद महदूद में आती हैं, तो हमें चाहिए कि हम रोज़ाना गाजर का जूस पिएं। और दूसरे नंबर पे आता है पालक। पालक दुनिया भर में पाया जाने वाला वो साग है जो कसरत से खाया जाता है। इसमें हयातीन ए, बी और सी के अलावा तांबा और फुलाद भी काफ़ी मिकदार में होता है। दीगर सब्जियों के मुकाबले में ये साग बहुत जल्द हजम हो जाता है। इसके अलावा मैदे में सोजिश और जलन की शिकायत को भी दूर करता है। गले का दर्द दूर करने के लिए इसके पत्तों को उबालकर उनसे गरारे करना बेहद मुफीद साबित होता है। बुखार में मुब्तला लोग इसे बिला झिझक खा सकते हैं। ये बुखार और नज़ला ज़ुकाम दूर करने के लिए बहुत उम्दा ग़िज़ा है। तीसरे नंबर पर आता है बंद गोभी। बंद गोभी मशहूर और पसंदीदा सब्जियों में शुमार की जाती है। ये बादी होती है, लेकिन घी और गरम मसाले की मिक्सअप पे इसका बादीपन ख़त्म हो जाता है। इसमें निशास्ता यानी कि कार्बोहाइड्रेट, लहमियात यानी कि प्रोटीन्स और हयातीन जैसे मुफीद सेहत अज्जा पाए जाते हैं। जिगर और मैदे के लिए ये बहुत मुफीद सब्ज़ी है। इसमें ग़िज़ाइयत कम होती है मगर सेहत बख्श सब्ज़ी है। ये बलगम को बनने से रोकती है और मसूड़ों के लिए बेहतरीन समझी जाती है। लोग इसे सलाद के तौर पर कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी। इसके बाद आता है चुकंदर। चुकंदर हमारी सेहत अच्छी करने के साथ साथ खूबसूरती बढ़ाने का भी ज़ामिन है। चुकंदर एक फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। चुकंदर ब्लड प्रेशर को कम करता है, ये सरतान से बचाता है, कब्ज़ दूर करता है, निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है, खून को फासिद मवाद से पाक करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिल्द को जवान तरोताज़ा रखता है, यादाश्त को तेज़ करता है और चिकनाई कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। कुदरत ने हमें बेशुमार फलों की नेमत से नवाजा है जिनमें ग़िज़ाइयत और बहुत सी बीमारियों का इलाज छुपा हुआ है। लिहाजा इन फलों का खाना हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। अगर रोज़ाना की बुनियाद पर फलों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लें तो यकीनन हम बेशुमार बीमारियों से बच सकते हैं। इसके बाद आता है सेब। फलों में सेब को सबसे ज़्यादा सेहत और तवानाई बख्श और लजीज तरीन फल कहा जाता है। सेब एक खुश्क जायका, खुश रंग और खुश शक्ल फल है। ये अपनी ग़िज़ाइयत के लिहाज से सब फलों में सबसे मकबूल है। बच्चे, बूढ़े, जवान, बीमार और तंदुरुस्त सभी इसे रग़बत से खाते हैं। सेब मैदे में पहुंचकर पेलपन नामी जूस को फेल को तेज करता है, जिसमें हाजमे में मदद मिलती है, भूख खूब लगती है और जिगर का फेल भी फाल हो जाता है। सेब खाने से जिस्म में चुस्ती और अमल करने की सलाहियत बढ़ती है। इसे फास्फोरस का कुदरती खजाना कहा जाता है।
सेब के छिलकों में हायातीन जीम बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सेब का छिलका जाया नहीं करना चाहिए बल्कि इसे छिलके समेत खाना चाहिए। कह के कैफियत में सेब का पानी निचोड़कर नमक मिलाकर पिलाएं तो फौरन के आना बंद हो जाती है। बच्चों के पेट के कीड़ों से निजात के लिए रात को सोते वक्त अगर उन्हें एक सेब खिला दिया जाए और उसके बाद पानी हरगिज ना पिलाया जाए तो बहुत मुफीद होता है।